हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग आईपीमेट एंडो 2024 के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सॉल्यूशन देखना। तो जैसा कि आप लोगों को शायद हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं पता हो, तो शुरू में मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन सब रिटन फॉर्म में एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हो तो आप हमारे चैनल के ब्लॉग पे चले जाइए, सॉरी वेबसाइट के। हमारी वेबसाइट है catipmet.com, है ना, catipmet.com/blog। ब्लॉग में फिर आप देखेंगे तो आपको आईपीमेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस दिख जाएगा, कैट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस दिख जाएगा। वहां पे क्लिक करके आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अच्छा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में लेस देन 1 मिनट सॉल्व हो सकता है किसी शॉर्ट ट्रिक से, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ये लॉन्ग वीडियो में रहता है। और पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन आपको वहां पे शो होगा, इसी के नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा वीडियो एक्सप्लेनेशन और उसके नीचे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल है तो वहां पे हम लोग वो भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थीटा एंगल बिटवीन दिया पेयर ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट से हमने ड्रॉ की सर्कल पे। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए, क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, जिसके सेंटर होते हैं -g एंड -f और रेडियस होती है √g² प्लस f² - c। ठीक है बच्चों, इतना कम से कम पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये एक सेंटर सर्कल है, यहां से इसने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, मान लो ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट एक हम बोल देते हैं ए पॉइंट है, ये है 0,7/2। ठीक है, अब ये सेंटर, सेंटर टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, है ना, ये कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, -g - f से कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 7, -g - f क्या हो जाएगा 7, कॉमा क्योंकि साइन चेंज आते हैं -8। ठीक है, अब देखो जो जो हम बता सकते हैं वो देख लेते हैं। रेडियस हम निकाल सकते हैं और ये एंगल हमें क्या पता है, थीटा पूरा एंगल है, टेन थीटा पूछा है, तो ये हाफ होता है, ये होगा θ/2। ठीक है, और ये भी होगा θ/2, तो ये पूरा थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। अब रेडियस निकाल लेते हैं इस चीज से, तो √g², g² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर 64 ही हो जाएगा, -c -88। ठीक है, तो ये हो गया √49, ये हो जाएगा 5। तो रेडियस आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, अब देखो 10 हमें निकालना है, तो 10 क्या होता है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस हो जाएगा एपी बोल देता हूं, तो एपी निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये पहले निकाल लेते हैं एओ। एओ निकालेंगे अगर हम, तो हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस ये 8 + 7/2, तो 8 + 7/2 23/2 का स्क्वायर 529/4, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी तो करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा कितना, √725/4, ये आ जाएगा √725/4। ठीक है, अब देखो ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 725/4 माइनस ये 5 का स्क्वायर 100, इसका रूट ले लूंगा तो ये मेरी लेंथ किसकी आ जाएगी, एपी की। ठीक है, तो ये आ जाएगा √625/4 यानी 625 का रूट क्या होता है 25/2, ये लेंथ आ गई 25/2, है ना। आप किसी और तरीके से करना चाहो उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको लेंथ तो निकालनी पड़ेंगी दोनों। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो टेन θ/2 मुझे पता चल जाएगा, इतना मैं रफ कर देता हूं ताकि आपने उम्मीदें लिख लिया होगा, ताकि आगे की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना जाए। तो यहां से पता चल गया 10 θ/2,
ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर 5/25/2, ये 2 आ गया ऊपर, है ना, 2/25 हो गया, तो ये 5, 2/5। अच्छा, एक ऑप्शन 2/5 भी था। देखो ऑप्शन ये लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन हमें tan थीटा निकालना है, ना कि tan थीटा/2। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2। थीटा/2 की वैल्यू रख दी, तो 2 into 2/5 अपॉन 1 माइनस 4/25, यानी 21/25। तो 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 4 20/21 आंसर आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20/21। अच्छा क्वेश्चन था काफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफी शुरुआत के ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेंदी लेंदी भी हैं। ये क्वेश्चन देख के कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करो तो ज्यादा टफ नहीं है ये भी, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाना है हमें, है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, क्या बोल रहे हैं, ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी सी, यानी सी के सामने वाला स्मॉल सी बोल रहे हैं, और मीडियन एक ड्रॉ की बी डी, है ना, इज ऑफ लेंथ के, इस मीडियन की लेंथ है के, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एंगल बी डी ए थीटा है, एंगल बी डी ए ये है थीटा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। देखो ट्रायंगल का एरिया बताना है, अब क्योंकि ये मीडियन है, मतलब पहले दिमाग में आ जाना चाहिए इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूं, और इसका डबल कर दूं क्योंकि मीडियन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा, है ना, यानी टॉप पे कहीं लिख लो, ट्वाइस ऑफ मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया, है ना। अब साइन थीटा कॉस थीटा तो दिख ही रहा है आपको, तो हम साइन थीटा वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, हाफ ए बी साइन थीटा। तो एडी की लेंथ अगर मैं एक्स मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स इंटू के साइन थीटा, है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स इंटू के इंटू साइन थीटा। अब पूरा का पूरा मेरा दिमाग किस में आ जाना चाहिए, मुझे एक्स निकालने पे पूरा का पूरा कंसेंट्रेट करना चाहिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचा जाता है, तभी आप एग्जाम में टॉप कर पाओगे, ठीक है। तो के साइन थीटा का एक फैक्टर तो आ गया। अच्छा ये लोग भी स्मार्ट है, सारे के सारे ऑप्शन में के साइन थीटा तो हमें दिख ही रहा है। अब अगर आपने मेरे वीडियो कोर्स से काफी मुझसे ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी, तो मैंने एक चीज बार बार कही है, दुनिया में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसमें आप साइड निकाल सकते हो अगर दो साइड और एंगल दी हुई है तो, है ना, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो, कौन सा, कॉस थीटा का। तो अगर कॉस थीटा का मैं फॉर्मूला लगाऊं, ये क्या होगा, इसके अपोजिट वाला सी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2x के। यहां से x में क्वाड्रेटिक दिख रही है हमें, वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो x ही निकालना है। तो एक्स स्क्वायर, फिर ये -2 k cos थीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखो एक पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई आपको, फॉर्मूला लगा दो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी 2 k cos थीटा प्लस माइनस, नॉर्मली जब साइड की चीज आए तो प्लस का ही साइन ले लिया करो, माइनस में साइड नेगेटिव हो सकती है, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 k स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -4 ac, तो 4 इंटू के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ पूरा दिख रहा है, गुड, अपॉन 2a। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का रूट भी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा, वैसे आंसर हो सकता है आपको दिख गया हो, लेकिन फिर भी अब देखो x में k sin थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखना 2 से तो सारे 2 कैंसिल हो गए, इस रूट को अगर मैं सॉल्व कर लूं, तो देखो सी स्क्वायर दिखेगा, माइनस और माइनस प्लस 4 तो सब कैंसिल हो चुके हैं, है ना। रूट के अंदर क्या दिखेगा, ये x में
लिख देता हूं यहीं पे, चलो जगह दिख रही ना। हाँ, तो x इज इक्वल टू k cos थीटा प्लस अंडर रूट, देखो सी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर देखो माइनस के स्क्वायर कॉमन ले, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख ही रहा होगा, है ना। सी स्क्वायर, एक सेकंड ना, ये थोड़ा मोबाइल मेरा बज गया, इसको बंद कर दूं ताकि बार बार मोबाइल ना बजे। ठीक है, हाँ, देखो सारे में सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो वैसे अब वैसे भी हम ऑप्शन से तो कर नहीं रहे, तो हम पूरा अच्छे से ही सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्स में के साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो के स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ऑप्शन में साइन टू थीटा दिख रहा है, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो के स्क्वायर साइन टू थीटा बाय टू क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, के स्क्वायर साइन टू थीटा बाय टू प्लस के साइन थीटा इनटू ये जो भी रूट में लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन डी में ये सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था, है ना, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर किसी ने मेरा वीडियो कोर्स किया हो तो उसको मैंने आराम से बताया हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बार प्लस करके अपॉन टू कर दो, एक बार माइनस करके, तो 9 प्लस 4 13/2 और 9 माइनस 4 5/2, 6.5 और 2.5, ये तो शॉर्ट अप्रोच हो गई। अब इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट की सर्कल से 4 और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से 9। देखो अब दरअसल उसने ये तो बताया नहीं कि पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर, तो मान लेते हैं पॉइंट है बाहर, ये है सेंटर, है ना, ये क्या हो जाएगा, सर्कल की रेडियस आर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट 4 है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट सर्कल 4, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 9, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी, यहां से वो। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये 4, और लॉन्गेस्ट क्या है, ये 9, यानी r प्लस 4, 2r प्लस 4, ये दिया हुआ है 9, तो 2r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5/2, एक आ गया 2.5। ठीक है, दूसरा अब सेम इसको देखो अलग, इसमें यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, मान लो डायमीटर तो यही है, ये सेंटर, इस बार पॉइंट है ये, इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 4, ये 4। ठीक है, अब इतना तो आर है, तो इस बार क्या होगा, देखो 2r माइनस 4, क्योंकि ये चीज 9 दी हुई है। ठीक है, तो इस बार 2r माइनस 4 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 2r इज इक्वल टू 13, r की वैल्यू हो जाएगी 6.5, इसलिए ऑप्शन डी। उम्मीद अब समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अच्छा, पूरा ज्योमेट्री इस बार हमने शुरुआत के क्वेश्चंस में कवर कर लिया लग रहा है। ए बी इक्वल टू ए सी है, ये ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, डी पॉइंट है बी सी पे, सच दैट बी ए डी 30 डिग्री, बी ए डी इधर कोई पॉइंट है 30 डिग्री। अच्छा देखो, अगर आपको कुछ दिया हुआ इक्वल, तो आप एंगल वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी दिख रहा है, सबसे पहले ये एंगल लिख लिया करो, ये x तो ये भी x, तो ये 180 माइनस 2x, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x माइनस 30, है ना, क्योंकि ये पूरा 180 माइनस 2x था। ठीक है, तो इतना अपन ने लिख लिया, अब आगे का पढ़ लेते हैं। E is point on AC such that AD equal to AE, AD equal to AE, E पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लेते हैं ताकि AD equal to AE हो जाए।
अच्छा फिर से अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा, तो ये जो है ये 180 माइनस 2y हो जाएगा। सेम चीज 180 माइनस 2y, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो 32 इंटू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। y माइनस एक्स की अभी फिलहाल एक वैल्यू आ गई 15। देख लेते हैं पूछा क्या है इन्होंने। ठीक है, एंगल सी डी ई, सी डी ये पूछा है, इसको टी बोल देते हैं। अच्छा ये तो एक्सटीरियर एंगल है वाई इसका, तो y इज इक्वल टू टी प्लस एक्स है, और t हमसे पूछा है तो t क्या है, y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स में ऑलरेडी निकाल चुका हूं क्या, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए। आसान था ये भी। ठीक है, साइड में हो जाता हूं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए आपने, 5th क्वेश्चन चल रहा है एमसीक्यू का, सारे के सारे मेंसुरेशन ज्योमेट्री। किशन भाई इसको हल्के में मत लेना टॉपिक को। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर साइड के दे दी, एक सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर एबी को लेके, है ना, तो सर्कल के अंदर जो पार्ट आ रहा है उसका एरिया बताना है। देखो एक सर्कल ड्रॉ किया था एक डायमीटर एबी को लेके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, है ना, तो ऐसा कुछ एबीसी एक ट्रायंगल हम सॉरी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 60 डिग्री, अच्छा साइड के की ये सेंटर हो गया, मतलब रेडियस जो सर्कल की होगी वो k बाई 2 हो जाएगी, है ना, और एंगल सॉरी ये मुझे एरिया बताना है, ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड कर दिया। तो देखो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, मतलब दोनों एंगल इक्वल, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये तीनों 60 हो गए, तो दो 60 तो तीसरा भी 60। अब ध्यान से देखो, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ, सेम ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया मैं बता दूंगा। तो दोनों का एरिया के लिए 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और साइड क्या है इसमें k/2 यानी k²/4। तो फाइनली क्या हो गया, √3 k²/8। ये इन दोनों पोर्शन का एरिया आ गया। √3 k²/8 आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा, है ना, और बी में मिलेगा। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप अभी लगा सकते हो, क्योंकि अभी एक चीज और प्लस होने को बची, तो माइनस का साइन आ नहीं सकता, आप ए लगा दो। लेकिन ठीक है फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा ये भी 60 ये भी 60, तो ये एंगल छोटू सा ये भी 60 होगा, और ये जो चीज है ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, है ना, तो थीटा 60/360 1/6, तो प्लस क्या आ गया 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है, रेडियस k²/4, तो k²/24 पाई, देखो k²/24 पाई प्लस 3√3 k²/24, इससे ये कैंसिल होएगा, तो k²√3/8 वही हमने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हम पहले से ही लगा चुके हैं। ठीक है, आसान था, बस डायग्राम बनाना हमें आना चाहिए। एक और एंगल, चीसन भाई बहुत एंगल एंगल हो रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये पोल, ये कोई पॉइंट यहां से ले लेते हैं, ये बोल रहे हैं 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री हाइट अगर इसकी एच हो, कभी ना कभी तो ये, तो आप सीधे ये h√3 लिख दिया करो, है ना, क्योंकि टेन थीटा 1/√3 होता है। इससे तरीके होते हैं, प्रैक्टिस तो हम इतनी कर ही चुके हैं ना, तो खटखट लिखोगे तो आपका टाइम काफी बचेगा। अब बोल रहा है कुछ दूर ये पैदल चले, है ना, 20 मीटर, यहां से यहां तक मान लो आप 20 चले। अब ये एंगल हो गया 45 डिग्री, तो सीधी बात है, आप 45 डिग्री पे तो टेन 45 वन होता है, तो जो हाइट होती है वही बेस होता है, मतलब ये एच हो जाएगा यहां से देखा जाए। तो अब पूरा आप कंपेयर कर दो, देखो डायग्राम में ही खत्म हो गया, h+20 किसके इक्वल हो गया, h√3 के, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 20/√3 - 1, है ना,
रैशनलाइज करोगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², 3 - 1 2, 20/2 10। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करोगे तो आप जल्दी कर लोगे, ऑप्शन ए। तो ये तो आप 1 मिनट अप्रोक्स में कर सकते थे। ठीक है बच्चों। 7th, the smallest possible number of students in class if girls in the class less than 50% or more than 48%। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन था इंदौर का, इसमें आपको रिसर्च नहीं करनी है। देखो, एमसीक्यू है, अभी आपने देखा होगा काफी सारे लेंदी लेंदी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब आपको क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है। तो स्मॉलेस्ट पूछा है, तो देखो परसेंटेज क्या है, 100 से ही शुरुआत करते हैं, है ना। अगर 100 पे आ गया तो ठीक, नहीं तो एक ही आंसर बचा, 200 लगा देंगे, है ना। और अगर इससे कम भी हो सकता होगा तो इधर और चले जाएंगे। ठीक है, तो 100 में अगर देखूं तो बोल रहे हैं कि गर्ल्स 48% से ज्यादा हो, 50 से कम हो, तो गर्ल्स में 49 ले लेता हूँ, तो बॉयज 51 हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल है, टोटल 100 टोटल स्ट्रेंथ हो गई, और इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही, मतलब 100 में तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब 100 से कम कौन से ऑप्शन बचे, 27 और 25। मैं 27 लेके देख लेता हूँ, है ना। तो 27 का अगर 50% देखा जाए, ये गर्ल्स और ये बॉयज ले लेते हैं, तो 27 का 50% 13.5 होगा। अब फ्रैक्शन में तो बॉयज एंड गर्ल्स हो नहीं सकते, तो हम गर्ल्स को 13 ले लेते हैं। तो गर्ल्स अगर 13 हो गई तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 14, है ना। अब गर्ल्स का परसेंटेज देख लो कि इससे ज्यादा है कि नहीं, किससे, 48% से। तो 13/27 इंटू 100। अच्छा, कैलकुलेटर तो एम इंदौर दे ही रहा है, ये आपका आएगा ग्रेटर देन आ जाएगा 48% से। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 25 लोगे, है ना, तो 25 का भी 50% 12.5 होता है, मतलब लड़कियां 12.5 से तो कम ही होनी चाहिए, 12 ले लेते हैं, तो बॉयज 13 लेने पड़ेंगे। अब गर्ल्स का अगर मैं परसेंटेज देखूंगा, 12/25, है ना, इंटू 100, तो 48 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि गर्ल्स जो होनी चाहिए 48% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 भी नहीं हुआ, तो सारे ऑप्शन आप लेस देन 1 मिनट में या लेस देन 2 मिनट में कंपेयर करके चेक कर सकते थे, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन है, आसान होते हैं, जैसा कि मैंने हमारे वीडियो कोर्स में भी कई बार कहा हुआ है कि लॉग मतलब फ्री के नंबर। अच्छा, इस लॉग में ध्यान रखो, सारे लॉग का बेस सेम है, 7 7, तो इग्नोर करो, सब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल होना ही है उसने। अब आप अपना बस सिंपल सॉल्व करो, तो a इज इक्वल टू log 4 को 2 log 2 लिख दो, log 25 को 2 log 5 लिख दो, फिर log 5/2 ऊपर आ गया, log 5/2, और ये log 8 माइनस log 4, यानी 8/4 2, log 2 इधर आ गया, log 2 से log 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब a इज इक्वल टू क्या आ गया, log 5/2 अपॉन log 5, तो बेस में से 5 लिख देता हूं। ठीक है, तो 5 की पावर a इज इक्वल टू 5/2 आ गया, सीधे सीधे आपको आंसर ही दिख गया, ऑप्शन ए। एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, लॉग मैंने कहा ना फ्री के नंबर। अब देखो फिर से लॉग, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स हमने कहा सीधे सीधे लॉग ले लो, तो एक बच्चे ने क्या किया, पेज पे लिखा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग 2 की पावर 2024, 5 की पावर 2024, तो 2 इंटू 5 की पावर 2024 हो गया, बाहर निकल आया, है ना। log 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 2024 आ गया। और हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स में हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेने के बाद, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2025। ये तो बहुत ही ओरल क्वेश्चन था, इसमें आपको इवन पेन भी नहीं चलाना था, देख के आंसर लगा देना था। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से लॉग आ गया, है ना, log 10 पूछा है, तो
इसको सॉल्व करें, log x अपॉन log 4, और log 4 को क्या लिख देता हूँ, 2 log 2 इज इक्वल टू a, है ना। अच्छा log 10 पूछा है तो log 2 इंटू log 5 कर देंगे, तो log अपॉन 2a, इसको लिख देता हूँ log 2, ऐसा लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा, log x अपॉन 2 log 5, 25 को 2 log 5 इज इक्वल टू b। इस बार b को इधर ले जाता हूँ और इधर क्या आ जाएगा, log 5। अब ध्यान से देखो, log 10 चाहिए, दोनों को ऐड कर दूं, log a प्लस log b log a इंटू b हो जाता है, तो log x कॉमन आ गया, अपॉन 2b कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू log 2 प्लस log 5। log 2 प्लस log 5 क्या होगा, log 10। अच्छा log 10 अपॉन log x, log 10 बेस x जो इसको चाहिए था वही मिल गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन 2ab, a प्लस बी अपॉन 2ab। देखो ये भी log का क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट का था, है ना। तो log मतलब मैंने बार बार कहा है, फ्री के नंबर है, ठीक है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 10th का आंसर ऑप्शन सी। ठीक, अगला देख लेते हैं। 11, ये क्वेश्चन तो 50 बार कराया हुआ वीडियो कोर्स में, ओरल ओरल हो जाएगा। x1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए, तो इसमें से एक कम इधर हो जाएगा, इधर से 2 और कम हो जाएगा, ये दोनों जीरो, मतलब 50 माइनस 3 हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 50 माइनस 3 47। ठीक है, अब बस n प्लस आर माइनस वन, अब फॉर्मूला कौन सा लगा दो, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 51 माइनस 150 सी 3। सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर तो रहेगा ही वहां पे, सॉल्व कर लेना आप। इसको 100/2 लिख देता हूँ, है ना। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं। 196 होता है, आगे 2 जीरो लगा दो, तो ऑप्शन बी 11th का भी, इसे ओरल भी कर सकते हो कई बार कैलकुलेशन। ठीक है, तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जगह बहुत कम बची है हमारे पास इसमें, है ना। आईपी में इंदो थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन तो देता है नहीं। एक फ्रूट सेलर है, कुछ उसके पास एप्पल बनाना ऑरेंज है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है उसके पास, एप्पल बनाना और ऑरेंज है, ठीक है। द नंबर ऑफ बनाना 10 मोर देन नंबर ऑफ एप्पल, एप्पल अगर x है तो बनाना x प्लस 10 है, बोल रहा है ना। एंड द टोटल नंबर बनाना एप्पल मल्टीपल ऑफ 11, यानी x प्लस 10, मतलब 2x प्लस 10 जो है ये मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है। तो यार x की वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ पे अपन चेक करते हैं। तो इवन नंबर पे ये x आना चाहिए, 22 हो सकता है, तो 12 प्लस 10 20, x की वैल्यू 6 होगी। देखो पहली वैल्यू सिर्फ निकालनी पड़ती है, इसके बाद आपको वैल्यूज निकालने की जरूरत है, हर 11 11 का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो 6 प्लस 11 कर दूंगा 17, 17 प्लस 11 28, 20 प्लस 11 39, 39 प्लस 11 50, एंड 11 प्लस प्लस होते आएगा। तो ये सारी x की जो वैल्यू होंगी, इस पे 2x प्लस 10 मल्टीपल ऑफ 11 होते जाएगा, रैंडम कोई भी आप चेक कर लो, जैसे 17 टू 34 प्लस 10 44, है ना। इतना काम हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। He was able to 70% ऑफ एप्पल, 70% ऑफ एप्पल बेचे। अब ध्यान से यहाँ पे एक लॉजिकल चीज है, अगर मैं आईपी मैट इंदौर का पेपर बनाता तो मैं उसके ऑप्शन जरूर इससे भी टफ रखता। चलो ये सस्पेंस में रहा, थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। तो हाँ, 70% एप्पल बेच दिए, मतलब 30% बचे। एक्स का 30% क्या हो जाएगा, 3/10 ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, 60% बनाना बेच दिए, इन्हें बनाना 40% बचे, 2/5 ऑफ
x प्लस 10 प्लस, दिख रहा होगा ये, हाँ, इसके बाद क्या हुआ 50% ऑरेंज बेच दी। ऑरेंज अभी हमने कुछ नहीं लिया है तो ऑरेंज मान लेते हैं y है, तो 50% ये ने ये बेच दिया इज इक्वल टू, ओवरऑल क्या हुआ 55% फ्रूट्स बेच दिए उस दिन, है ना। मतलब ये हमने रिमेनिंग रिमेनिंग लिखा है, तो रिमेनिंग कितना 45%, 45% ऑफ व्हाट, इन सबका एडिशन 2x प्लस 10 तो था ही प्लस y, तो 2x प्लस y प्लस 10, ये दिख रहा होगा 2x प्लस वाई प्लस 10 आपको, हाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है। अब बस यही कैलकुलेशन करनी थी मुझे, तो इधर से 10 एलसीएम में ले लेते हैं, ऊपर क्या बचेगा 3x प्लस 4x 7x प्लस 40 प्लस 5y इज इक्वल टू 45/100, तो 5 से कैंसिल कर दूं तो, ये 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 9 2 18x प्लस 9y प्लस 90, है ना। अब ये 10 2 20 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें, ये चीज मैं इधर हटा देता हूं, है ना। तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना, 14x प्लस 80 प्लस 5 2 10y इज इक्वल टू 18x प्लस 9y प्लस 90, तो यहां से पूरा करेंगे तो 90, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 4x, ये आ गया y, ठीक है। पूरी इक्वेशन लिख दी। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस की हेड एट द स्टार्ट ऑफ द डे, जो हमने y एज्यूम किया था y को ही इन्होंने मिनिमम पूछ लिया है। ध्यान से देखना, x मिनिमम पे y मिनिमम आएगा, तो x अगर 6 लेता तो 6 4 जा 24 प्लस 10 34 आंसर हो जाता, लेकिन इन्होंने ऑप्शन 34 दिया ही नहीं। मैं होता तो एक ऑप्शन 34 जरूर देता, है ना, ताकि मजा आती। अब ध्यान से देखो, x दरअसल ये तो होगा 6 ये सब, लेकिन x को 10 का मल्टीपल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 30% बच रहा है यानी वो 70% सेल कर रहा है, तो इंटीजर वैल्यू में ही तो सेल करेगा, तो x को अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है तो x को 10 का मल्टीपल तो होना ही पड़ेगा, तो इन सब वैल्यूज में 10 का मल्टीपल क्या है मिनिमम 50, तो x को आपको 50 लेना पड़ेगा, तो 50 लिखो, तो 54 है 200 प्लस 10, y मिनिमम क्या हो जाएगा 210, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सम ऑफ गिवन इनफाइनाइट जीपी 80। अच्छा एक चीज बताऊंगा जो आईपी मैट इंदौर हर साल करता है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ए अपॉन 1 - r हमें दिया हुआ है 80, और आगे क्या दिया हुआ है फर्स्ट टू टर्म्स यानी a प्लस ए आर, तो a कॉमन ले लेता हूँ 1 + r, दिस इज इक्वल टू 35। अब इसमें से इसको डिवाइड कर दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 + r इंटू 1 - r आ जाएगा, 1 - r² a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35/80। 35/80 को क्या लिख सकता हूँ 7/16, तो 1 - 7/16 9/16 इज इक्वल टू r², तो r की वैल्यू आ जाएगी +-3/4। यही था ट्विस्ट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कई बच्चे ध्यान से सुनना इस बात को, वो आर को 3/4 लिख देते हैं, लेकिन फिर जब वो आर को 3/4 लिखेंगे उनका आंसर ही नहीं आएगा, उनको लगेगा कि आईपीएम ने क्वेश्चन गलत पूछ लिया, या फिर उनको लग सकता है कि हमने गलत किया है। दोनों ही केस में उन बच्चे का बेचारे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप आर को प्लस का 3/4 एक बार में लेके देख लेता हूं, आर को मैं एक बार प्लस का 3/4 लेके दिखता हूं, तो a इंटू 1 + 3/4 7/4 इक्वल टू 35, तो a की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है।
अब 20 इनफाइनाइट जीपी है तो 20 कितना ही ऐड होके 100 तो दे ही नहीं सकता, आप कोशिश कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, फिर आपका आंसर ही नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं आर को -3/4 ले लूं, अगर आर को मैं -3/4 ले लूं, तो ए 1 - 3/4 1/4 इज इक्वल टू 35, ए 140 आ गया। अब क्योंकि आर माइनस का 3/4 है, तो ये वैल्यू कम हो के 100 तक तो जा सकती है। अब मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा जी, पीके एडिशन का, ए क्या है हमारा 140 इंटू 1 - r⁻100 -3/4 की पावर n, सॉरी n अपॉन 1 - r, 1 माइनस माइनस प्लस 1 3/4 7/4 हो जाएगा। ये 4, ये 80 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली चाहिए 100, है ना? तो 80 को उधर ले जाओ तो 1 माइनस -3/4 की पावर n, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाए 5/4। ठीक है, तो इधर इधर ले आओ तो -1/4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए -3/4 की पावर n। तो n साफ समझ में आ रहा है कि ऑड होगा, तभी माइनस और माइनस इक्वेट हो पाएंगे। तो इवन वाले तो आंसर वैसे ही हटा दो। अब सीधी बात है, 0.25 चाहिए आपको, 3/4 को आप इंक्रीज करते जाओ, कैलकुलेटर रहेगा ही, है ना? तो r की वैल्यू 5 पे नंबर ऑफ टर्न्स पे वो सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर लेते। ठीक है, अच्छा काफी क्वेश्चन ये ऐसे देता है जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कितनी बारी कर चुके हैं अपन ये, है ना? पावर सबकी अगर आप सेम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब क्या होता है 8 की पावर 100, ये क्या होगा 9 की पावर 100, और ये 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100, और एक तो 4 की पावर 100 है ही। पूछा क्या है इन्होंने, ग्रेटेस्ट नंबर, आपको साफ दिख रहा है 9 की पावर 100 होगा, यानी ऑप्शन बी, है ना? और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 5 की पावर 100 से छोटा ही रहेगा, है ना? तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो सिंपल था, ऑप्शन बी 14th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आपको देखते से ही इसका आंसर लगा देना चाहिए था। 15, 15 में थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो जरा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मॉड में सी बाय ए दिया है 4, मॉड का एक क्वेश्चन ये हर साल देती है। अच्छा, बी बाय सी पे ध्यान दो, बी बाय सी 3/4 दिया है ना? एक ना एक इसमें से नेगेटिव जरूर होगा, है ना? अब ध्यान से देखूं, अगर मैं ए बी सी लेता हूं 3 नंबर, अच्छा बी 3 है, बी को अगर मैं 3 ले लूं तो ए बाय बी में भी 3, इधर भी 3 दिख रहा है, ए को मैं 1 ले लेता हूं। ठीक है, ए 1 हो गया इधर, तो सी 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बी और सी के साइन अपोजिट होने चाहिए, तो बी अगर प्लस का 3 लिया है तो सी को माइनस का 4 लो। अब ए इंटू सी बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर सी को -4 लिया है तो ए को भी मुझे -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सोचा करो। ठीक है, अब बी प्लस सी अपॉन ए पूछा है, तो बी प्लस सी -1 अपॉन ए -1, +1 आ गया। और अगर मोर देन 2 कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर +1 ही होगा। या अगर मान लो इधर का मैं -3 लेता, है ना, तो सी फिर प्लस का 4 हो जाता, है ना? और सी प्लस का 4 होता ए और सी, तो ए प्लस का 1 हो जाता। इस केस में भी आप देखो, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस का 1 ही आएगा। दो पॉसिबल केस है, दोनों में प्लस का 1 ही आएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। 16, the term of geometric progression are real and positive, p term of progression q, q term p है। फर्स्ट टर्म का लॉग देखो, देख के तो आपको लगेगा कि यार छोड़ दो, लेकिन एक बार ट्राई तो करते। ट्राई करोगे तो यही क्वेश्चन आपको काफी आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखते। पी टर्म है क्यू, पी टर्म यानी क्यू है, ए आर की पावर p -1, यही होता है ना? और क्यू टर्म है p, ए आर की पावर q -1, है ना? बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करके पहले r निकाल लो। तो डिवाइड करेंगे यानी q बाय p इज इक्वल टू r की पावर p माइनस क्यू। तो कॉमन रेशियो यहां से क्या आ गया, q बाय p की पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू।
ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब आर आ गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में आर की वैल्यू रख दो। इसी में रख देते हैं, तो Q इज इक्वल टू ए इंटू आर क्या है, Q अपॉन पी की पावर 1 अपॉन 1 पी माइनस क्यू, है ना। अब इसकी पावर था पी माइनस 1, ये आ गया। ए यहां से अगर निकालना चाहूं तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू पी की पावर पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, और इधर Q आ जाएगा, है ना। ए इज इक्वल टू ए आ गया, उधर पी बाई क्यू हो गया। अब बस लॉग लेना था इसका, है ना। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं हम लोग, ठीक है, तो पी और क्यू को अगर अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख लेते हैं, क्योंकि लॉग ऑफ क्या पूछ रहा था ये, फर्स्ट टर्म। अब इसका मुझे लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो लॉग क्यू प्लस ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आपकी सहूलियत में, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग क्यू प्लस, फिर इसका लॉग लेंगे तो पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, लॉग पी बाई क्यू। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक काम करो ना, आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है। पूरा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, देखो लॉग क्यू हमें दिख ही रहा है ना। अब लॉग क्यू, अच्छा दो बार लॉग क्यू आएगा, लॉग पी, अच्छा इसको मैं लिख ही देता हूँ, ऐसे ओरल समझाना तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि जबरन के जल्दबाजी कर रहे हैं सर। तो सब कुछ हटा देते हैं, एक लाइन और लिखनी है फिर सॉल्व हो जाएगा। इसको लिख देते हैं पी माइनस क्यू इंटू लॉग क्यू प्लस पी माइनस 1 इंटू लॉग पी माइनस लॉग क्यू। मेरे ख्याल से इस लाइन के बाद अब समझाना नहीं पड़ेगा, है ना। लॉग पी बाई क्यू को लॉग पी माइनस लॉग क्यू लिख दिया, और ये पी माइनस क्यू ए अपॉन में आ गया, है ना। अब तो आपको थोड़ी सी हिंट लगी गई होगी। अब लॉग क्यू हमें कॉमन लेना है, तो लॉग क्यू कॉमन लेंगे तो पी माइनस क्यू फिर माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस क्यू इंटू लॉग क्यू आ जाएगा। 1 माइनस क्यू इंटू लॉग क्यू आपको किस में दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, अपॉन पी माइनस क्यू तो था ही, ठीक है। इन दोनों में 1 माइनस क्यू इंटू लॉग क्यू दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब लॉग पी में क्या आएगा, प्लस पी माइनस 1 इंटू लॉग पी, है ना। तो प्लस में पी माइनस 1 रहेगा, इन्होंने 1 माइनस पी लिखा है तो माइनस का साइन रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना सा था, तो ऑप्शन से देख देख के इसको आपको कर लेना था, है ना। वैसे काफी लेंथी था, दिमाग पे देने वाले क्वेश्चन है। खैर, अभी तक अगर आप वीडियो सुन रहे हो और अगर आपको कैट आईपी में 2027 का कोर्स लेना है, तो इस लिंक पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना बच्चों। अच्छी रैंक लानी है तो ज्वाइन कर लो, ब्रांड के पीछे मत भगो, मार्केटिंग के। 17th, एक बोट है 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 8 आवर्स में, और कवर सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 6 आवर्स में, ठीक है। चलो, तो 96 वो जा रही 8 आवर्स में, है ना। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, है ना। तो 96 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये 8 आवर्स में गई, मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। सिमिलरली सेम डिस्टेंस यानी 96 डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, ये 6 आवर्स में, यानी एक्स प्लस वाई आ जाएगा आपका, क्या आएगा 16। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 और वाई आ जाएगा आपका 2। तो एक्स और वाई शुरू की दो लाइनों से पता चल गए, ठीक है। अब इन्होंने कुछ और ही पूछा होगा, इतना तो
बहुत सिंपल तरीके से काम हो ही गया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए गोज डाउन स्ट्रीम फॉर 1 आवर। पॉइंट ए से चालू किया, है ना, 1 घंटे डाउन स्ट्रीम में स्पीड इसकी क्या है, 16, तो 1 घंटे में 16 किलोमीटर गई, है ना, ये डाउन स्ट्रीम में, ये मान लेते हैं बी पॉइंट पे पहुंच गई। एंड रिपीट दिस और अप स्ट्रीम फॉर 1 आवर। अप स्ट्रीम 1 घंटे, तो अप स्ट्रीम 1 घंटे में ये वापस बी से यहाँ पे आ गई होंगी 12, क्योंकि अप स्ट्रीम में चल रही है। तो ये पॉइंट सी, ये यहां से यहां तक 12 चली इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब जो 1 घंटे बाद ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा, बोट 12, 16 - 12, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल चुकी होगी, है ना, बोट यहां से यहां तक आ गई होगी ओवरऑल 2 घंटे में, है ना, 1 घंटे और उसके बाद 1 घंटे अप स्ट्रीम, 4 बार और किया, तो पहली बार 4, अब 4 बार और किए ने 16 टाइम्स, 16 और इधर हो जाएगी, ठीक है, टोटल 5 टाइम्स किया, पहली बार का हमने निकाल लिया, ऐसा 4 मोर टाइम्स, इन्हें ओवरऑल स्टार्टिंग से देखें तो 5 टाइम्स किया इसने, है ना, एक टाइम में 4 चल रही है डाउन स्ट्रीम में, है ना, तो देयर 5 अपस्ट्रीम फाउंड, ले इसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, मैं होता तो ये लाइन ही नहीं लिखता, है ना, ताकि आप और कंफ्यूज हो, नहीं तो 16 और 20 में कंफ्यूजन होता ना, तो 5 लिख दिया, 5 4 20, 20 डाउन स्ट्रीम रहेगी, ए के ऑप्शन सी में दिख ही रहा है, ओरल था। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। 18th, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम रियल रूट एंड द मिनिमम रियल रूट। देखो, हमेशा ध्यान से देखना, ओरल है ये क्वेश्चन भी, 16 है मतलब 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 है, और इधर जो LHS में भी वो भी पावर 4 वाले ही है, मतलब मुझे 2 बनाना है, और एक 0 कर देता हूं, तो अगर x² 5 होगा, है ना, तो ये 0 जाएगा, y को भी अगर 5 ले लूंगा h का, तो 5 - 7 -2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 4 आ गया, है ना, या उसको मैं 7 ले लेता हूं, इधर 0 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, मतलब वैल्यू मेरी x² या y² की जो भी आप लो, प्लस माइनस √5 होगी, या प्लस माइनस √7 होगी, है ना, एक √5 होगा तो दूसरा √7 ले लो, एक √7 तो दूसरा √5 ले लो, है ना। अब इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, सीधी बात है, मैक्सिमम वाली चीज क्या है, √7, √5 और √7 में मैक्सिमम क्या है, √7, और मिनिमम क्या होगा, -√7, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2√7, ऑप्शन ए। ओरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना इसमें, कोई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कुछ नहीं सॉल्व करनी थी। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन भी इस टाइप के मैंने हमारे वीडियो कोर्स, और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो इस टाइप के 50 बार क्वेश्चन 19 जैसे करा चुका हूँ। देखो, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू मॉड की 0 ही होगी, परफेक्ट स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका भी मिनिमम 0 ही, तो अगर मॉड और परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन 0 चाहिए, मतलब ये अपने आप में 0 होंगे, यानी x जो होगा वो -1 होगा, और y जो होगा वो -2 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, बस इसमें वैल्यू ही तो रखनी थी, x-1, यानी इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, ओ सॉरी -a, क्योंकि x-1 रखा है, और y -2, तो 3 + 2 आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 जा 6a इज इक्वल टू 1, 5a की वैल्यू 1 आ गई, तो a आपका 1/5 आ गया, ये भी ओरल क्वेश्चन था, यही पूछा है ना, a 1/5। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, आप बोलना चाहो तो बोल लो, टफ भी है ट्रिकी भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन नंबर 20 में, एक सेकंड पान लो बोल बोल के, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये आई एम इंदौर से खुद सॉल्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि बाद में इसका आंसर ही नहीं आएगा, भाई हम जब सॉल्व करेंगे ना, इसका सही आंसर भी आपको अगर जानना हो तो ये सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना, बहुत ही कम लोगों ने सही सॉल्व किया है इसको। फिर आई एम इंदौर ने क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया था, और +4 मार्क्स सबको दे दिए थे। तो पहली चीज ये इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही बता देता हूँ, इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है,
ठीक है, लेकिन अब सॉल्व करते हैं इसको। चलो, एन बोल रहा है नंबर ऑफ वेज है 20 आइडेंटिकल बलून से 5 गर्ल्स और 3 बॉयज में बांटने, सबको कम से कम एक ना एक मिले, और किसी भी लड़की को लड़कों से कम बलून नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबको एक ना एक देना है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस G1, लड़कियां 5 है ना, प्लस G2 प्लस G3 प्लस G, ये सब 20 है ना। पूरा आप डिटेल में लिखना हो तो लिखते रहना, इसके एक्सप्लेनेशन में काफी वो लगेगा। अच्छा, एक ना एक देना है तो सबको वन 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 वन, इसके लिए आपको मेरा वो पीएनसी बहुत अच्छे डिटेल में समझना पड़ेगा, मैंने इस पे अलग से पूरी थ्योरी ली हुई है, तो जिन लोगों को ये थ्योरी पता है उनको तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अब कम से कम एक एक तो देना ही है, तो पहले ही दे दो, तो 5 लड़के हैं 3 लड़के, 20 माइनस 8 पहले ही कर दो, तो 20 माइनस 12 आ जाएगा। तो सेम इक्वेशन को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 12। ठीक है, और आखिरी में एक फॉर्मूला लगता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब कम से कम नॉन नेगेटिव रूट्स मान लो ये है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, है ना, सबको एक ना एक मिले। लेकिन अब कंडीशन आ जाएंगी, कंडीशन क्या होंगी, क्या लड़कियां जो हैं उनको लड़कों से कम नहीं मिलना चाहिए। तो देखो, लड़कों को पहले केस मानते हैं कि देना ही नहीं, मतलब जो बॉयज होंगे, है ना, इनको देना ही नहीं, मतलब तीनों को 0 0 0 कर दो, तो अब लड़कियों को तो 0 मिले और उससे ज्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो कंडीशन होगी ये क्या हो जाएगी, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 इक्वल टू 12। ये चीज समझ में आई, फॉर्मूला लगा दो, n प्लस आर 12 प्लस 5 17 माइनस 1 16 C4, है ना, कैलकुलेटर से ये सब वैल्यू आप निकालते रहना, 16 C4, ये सब अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, है ना। 16 C4 की वैल्यू अच्छा मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा आपका 1820, है, थोड़ा टाइम बचेगा इसमें। अब देखो लड़कों को मान लेते हैं सिर्फ एक ही दिया मैंने बलून, किसी एक लड़के को भी एक दे दिया, ध्यान से सुनना, किसी एक लड़के को भी एक दे दिया, अब कोई भी लड़की है उसको अब एक या उससे ज्यादा ही चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखना, अब जो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 आएगा, अब हर लड़की को कम से कम एक तो चाहिए ही, मतलब 12 माइनस 5, है ना। अच्छा 12, अच्छा अब तो ये बचा 11, पहले तो एक बलून लड़कों को चले गया ना, तो आउट ऑफ 12 अब 11 बचे। अब G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 इक्वल टू 11, अब हर लड़की को कम से कम एक बलून तो मिलना चाहिए, तो 5 गर्ल्स हैं तो 11 माइनस 5 क्या कर देंगे अपन, 6। अब वही 6 प्लस 5, अब वही हमारा फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 6 प्लस 5 11 माइनस वन 10 C4, है ना। अब ध्यान से देखना, अभी एक ही लड़के को एक मिला था, 1 0 0 था, 0 1 0 भी कर देता, 0 0 1 भी कर सकता था, तो इसके 3 केस हो जाएंगे, है ना। 10 C4 की वैल्यू क्या होती है मैं देख लेता हूँ, मेरे पास लिखी 210 होती है, आई थिंक 210 इंटू 3, है ना, ये आ जाएगा 630, इसकी वैल्यू आ जाएगी 630। ठीक है, चीज समझ में आई, केस अच्छे खासे बनेंगे, तो देख लेना। अगला इधर दिख रहा है ना, अब दो लड़कों को 1 1 दे देता हूं, अच्छा इसके भी 3 केस बनेंगे, 1 0 1 1 1 0 0 1 1, है ना। अब लड़कियों को तो एक वाली कंडीशन थी वही रहेगी, लेकिन हाँ टोटल इस बार जो होगा G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 इज इक्वल टू, आउट ऑफ 12 दो बलून आ चुके हैं, बचे कितने 10, है ना। अब हर लड़की को एक ना एक तो देना ही है, तो -5 कर दो, 10 माइनस 5 5, अब n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, 5 प्लस 5 10 माइनस वन 9 C4 इंटू थ्री, इंटू थ्री आप समझ गए होगे, 3 के 1 0 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। 9 C3 की वैल्यू होती है 126 इंटू थ्री, ये आ जाएगा आपका 378, इतना आ गया होगा समझ में, है ना, अच्छा क्वेश्चन था ना?
छोटा सा जगह का है यहाँ पे। अब देखो लड़कों के एक एक वाले, अच्छा एक कंडीशन होगी तीनों लड़कों को एक एक दे दूं, है ना। एक कंडीशन क्या होगी, तीनों लड़कों को एक एक दे दूं, ठीक। ये आएगा 820, ये मैंने क्या लिखा 378 630, ठीक है। तीनों लड़कों को एक एक दे देते हैं। तीनों लड़कों को जब एक एक मिलेगा तो ध्यान से देखना, लड़कियों की तो वही कंडीशन है, और 12 माइनस 3 इस बार 9 हो जाएगा। तो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 इज इक्वल टू 9, 12 माइनस 3 9। अच्छा ये तो एक ही कंडीशन होगी, है ना। अब हर लड़की को एक एक देना है तो वापस से -5, इस बार क्या आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 5 9 -1 8C4। 8C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी मैंने कहीं लिखी थी। 8C4 आई थिंक 70 होता है, ये कहीं एक बार निकाल लेता हूँ 8C4, है ना। हाँ 70, ठीक है। 8C4 आप 70 लिख दो, ठीक है। अब एक कंडीशन है थी, 1 1 वाले तो पूरे केस हो गए। तो देखो अभी तक टोटल केस कितने बने, 18 20, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ। फिर 630, फिर हमारा बना 378, और एक ये 70, इतने केस बन गए, है ना। अब ये 1122 वाले सब हटा देते हैं ताकि अपने को थोड़ी सी और जगह मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वहां पे तो सब लिख ही दिया है ना, हाँ। अब देखो, अब लड़कों को, एक लड़के को भी मान लो मैं 2 बलून दे देता हूँ, है ना। तो 12 माइनस टू 10, तो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 इक्वल टू 10। अब हर लड़की को कम से कम 2 2 बलून तो देने ही पड़ेंगे। अब समझ में आ गया होगा इंदौर से क्यों सॉल्व नहीं हुआ होगा ये, कितना लंबा एक्सप्लेनेशन था, है ना। प्लस काफी कैलकुलेटिव था, एक क्वेश्चन, ये ओलंपियाड थोड़ी चल रहा है या आईआईटी का एडवांस थोड़ी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, ठीक है। अब देखो हर लड़की को कम से कम 2 2 तो देने पड़ेंगे, और 5 लड़कियां तो 2 2 दोगे तो 10 वैसे ही हो गए, तो ये तो एक ही कंडीशन बनी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस इसमें 3 केस क्या हो जाएंगे, 202, है ना, 200 0 2 0 तो बस इसमें 3 ही केस बनेंगे, है ना। और 2 लड़कों के बाद 2 हो नहीं सकते, नहीं तो फिर लड़कियों को आप बलून दे नहीं पाओगे। तो बस ये 3 केस ही थे। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2901, ये आंसर याद रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2901, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 बॉयज 3 गर्ल्स एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉय सिटिंग बिटवीन एनी टू गर्ल्स। मतलब थोड़ा घुमा के पूछ लिया, पूछना ये चाह रहा था, या हम लोग सॉरी कई बार ऐसा कर चुके हैं ना कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, बस वही चीज है। तो टोटल केस तो देखो, सर्कुलर है तो फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, 8 - 1। अब ध्यान से देखो, ये मान लो ये, है ना। आप 5 लड़कों को बिठा दो, ये 1 2 3 4 5। डायग्राम से हमेशा करोगे ना तो चीजें आसान लगेंगी, B1 B2 B3 B4 B5, है ना। सर्कुलर है तो 5 लड़कों को मैं फैक्टोरियल 4 वेज से बिठा सकता हूं। अब इनके बीच में स्पेस कितने बचे, 1 2 3 4 5। इन 5 में से कोई भी 3 जगह लड़कियों को बिठा दो तो लड़कियां साथ में नहीं रहेंगी, तो 5P3 कर देते हैं, है ना। या 5 × 4, इसको अच्छे से और लिखें, 5P3 को क्या लिख सकता हूँ, 5, है ना, × 4 × 3, सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
है ना। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2/7 आपको आंसर दिख गया। ओरल क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन डी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं। सागरिका डिवाइड सेविंग है उसके पास 10,000 की अक्रॉस टू स्कीम्स ए एंड बी। स्कीम ए ने ऑफर किया 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। अच्छा ये सब अगर हमें स्पीड फिर भी बढ़ानी है तो देखो कुछ बेसिक चीज ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लो 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है ना। तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 10.25 एक साल के बाद इंटरेस्ट होगा, है ना। इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा हो तो वो कितना हो जाएगा 10.25, क्योंकि हाफ ईयर में 5%, देन उस पे 105 पे 5%, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है 10.25% का, ठीक है। ये भी वीडियो कोर्स में अच्छे से ये सब चीज ली हुई है ना। तो अब इसके दो अमाउंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम एक्स है ना, और एक हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स, यही होगा, ठीक है। और दूसरा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 12% है दूसरा, है ना। ये दो इंटरेस्ट हमें दिए हुए। अब क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद क्या हुआ, स्कीम बी में जो वैल्यू है एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ हर इन्वेस्टमेंट स्कीम ए बाय 2310। ये स्कीम ए ये थी और बी ये थी। तो स्कीम बी में मान लेते हैं 10,000 माइनस एक्स है ना। तो ये 1.12 हो जाएगा ऑफ 10,000 माइनस एक्स। 1.12 क्यों, क्योंकि 12% का इंटरेस्ट ऐड हो गया, है ना। सिमिलरली ये 110.25 यानी 1.1025, है ना, इसका डिफरेंस यानी 1.1025x, ये पूरा आ गया, है ना, पूरे x में इक्वेशन बन गई। ये डिफरेंस दिया हुआ है आपको 2310 का, ठीक है। अच्छा अब सीधी सी बात है, x में पूरी इक्वेशन बन गई, कैलकुलेटर वो लोग दे ही रहे हैं, है ना। तो कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, 4000 आ जाएगी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4000 आ जाएगी, ठीक है। तो एक स्कीम जो ए थी, ए में ये लगा रहा है 4,000 रुपीज, सागरिका लगा रही है, और बी में मान लेते हैं 6,000 लगा रही होंगी, 10,000 माइनस 4,000 6,000, है ना। अब पूछा है टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया, तो बी में तो सिंपल इंटरेस्ट था, तो सीधे सीधे इसका 12% ले लेते हैं, 720 तो बी में मिल गया। ए में कितना था 10.25, अभी बात की मैंने, है ना। तो 4,000 में इंटू कर दो 10.25 का, ये दो जीरो गए, जीरो आया, 102.5 इंटू 4, है ना। 1130, 1130 ऑप्शन सी में दिख रहा था, तो 1130 लगा देते, ठीक है। अच्छा ये मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन ये कैलकुलेशन बस आपको कैलकुलेटर से कर लेनी थी, है ना। तो जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसमें आपको थोड़ा 30 सेकेंड अप्रॉक्स और लग जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो एनसीआर टाइप की चीज है ना। ये डिफाइंड एज इंटीजर, वो तो इंटीजर ही होता है एनसीआर। हाँ एनसीआर में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एनसीआर में बेसिकली होता क्या है, एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो पहले तो वही लिख देते हैं। तो 17 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस 1, तो 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x, है ना। तो 4 यानी x की वैल्यू 4 से तो छोटी होगी या इक्वल होगी, है ना। अच्छा हमें पता है कि n होता है चाहे r होता है, जो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब 3r प्लस 1, 3x प्लस 1 सॉरी, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/3, यानी -1/3 से x बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 हो सकता है ना। x अगर 0 ले लें तो भी पॉसिबल हो रहा है, 1 2 3 4, है ना। आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू लेके देख लो, जैसे मान लो आपके मन में आता है -1, है ना, तो -3 प्लस 1 -2 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज होंगी,
ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन नंबर 24, रियल सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन तो 50 बार अपन कर चुके हैं। ठीक है, कई बार देख के 4 लगता है, लेकिन हो सकता है कि आंसर 4 ना हो, तो एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, रियल सॉल्यूशंस पूछा है, तो एक बार अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज नहीं होगा, -10x -56, तो 14 फोर से होता है, तो x -14 है ना, x +4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14 एंड -4। लेकिन हमने क्या लिया हुआ है ऊपर? x ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ a की वैल्यू होगी 14, है ना। सिमिलरली जब मैं x को लेस देन 0 ले लेता हूं, तो अब साइन चेंज हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x -56 हो जाएगा, तो ये x प्लस 14 इंटू एक्स -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -14 और प्लस का 4। लेकिन इस बार मैंने x को लेस देन 0 लेके रखा हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू होगी, x की -14 वैल्यू हो जाएगी। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू आएंगी, एक आएगी प्लस का 14 और एक आएगी माइनस का 14, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान था। 25, 500 में सर्वे हुआ लोगों पे, 250 ऑन फोर व्हीलर, टू व्हीलर, अच्छा फोर और टू व्हीलर का चल रहा है, मतलब अपन सेट थ्योरी से कर ले। ये रहा आपका फोर व्हीलर और ये रहा आपका टू व्हीलर। अब देख लो, 500 टोटल लोग हैं, 250 ओन फोर व्हीलर बट नॉट टू व्हीलर, 250 ऑन फोर व्हीलर बट नॉट टू व्हीलर, यानी 250 ये होगा। ठीक है, 100 ऑन टू व्हीलर बट नॉट फोर व्हीलर, 100 ये होगा। ठीक है, एंड 100 ऑन ईदर ये नॉर वो, 100 ये है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन सबका एडिशन 500 होना चाहिए, तो 250 और 100 350, और ये 100 450 हो गया, बचा क्या? 50, वो 50 इधर ही आएगा। ओरल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी लगा दो, 50 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओरल कर सकते थे, सेट थ्योरी का डायग्राम बना, इक्वेशन बनाओगे तो सेम क्वेश्चन बहुत लेंथी कर दोगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से 30। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ, चलो एक बार और देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर 5 कंस्टिट्यूएंसीज S1 से S5 विथ 20 वोटर्स ईच, ऑल ऑफ whom वोटेड। सभी लोग वोट कर रहे हैं, है ना, वो परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन नहीं कि कुछ लोग वोट नहीं करते। थ्री पार्टीज ABC हैं, contested the elections, the party that maximum number of votes wins that seat, जिसको मैक्सिमम मिलेंगे वो जीत जाएगा, है ना। इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी देयर वाज अ क्लियर विनर, ये एक लाइन पे ध्यान देना, इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी देयर वाज अ क्लियर विनर, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनर क्लियर है ना, कोई टाइवा नहीं होगा मतलब। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, इससे पहले एक काम करते हैं, अपन एक टेबल हमेशा बना लेनी चाहिए। टेबल मतलब कंस्टिट्यूएंसीज क्या है? S1, S2, S3, 4, 5। ठीक है, पार्टीज है A, B, C, और टोटल देख लेते हैं। टोटल क्या है? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का 20 है ना, ये गिवन है हमें। ये सेट आपका मुश्किल से 5 to 8 मिनट का था, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उतने में आपको कर लेना था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक दी हुई है, आगे पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय ABC 49, 35, 16, कितने हैं? 49, 35 और 16, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको कुछ तरीके बताऊंगा, ध्यान रखना, हमारे वीडियो कोर्स में तो ऐसा मैं काफी तरीके बताएं, इसको ध्यान रखना, इस टाइप के सेट जब भी आए तो करना क्या रहता है।
अभी एक बार पहले पूरा पढ़ लेते। S2 and S3 were won by C. A won only S1. ये कहा गया, अच्छा नहीं, अच्छा पीछे चलेगा, एक सेकेंड, ये था 26 से 30, फिर से पढ़ लेता हूँ। S2 S3 won by C. S2 और S3 किसने जीता? C ने, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। और S1 जीता A ने, ओनली A ने सिर्फ S1 ही जीता, ये लिखा हुआ है ना? ठीक है। अब नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी, S1 से S5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बी में नेचुरल नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? इतना दिया हुआ है। देखो इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, यहां तक अपन ने एक चार्ट के थ्रू लिख लिया ताकि हमें बार बार पीछे पलटना ना पड़े। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से सुनना इसके बाद। हमेशा जब चार्ट फिल करने की बारी आए तो शुरुआत हमेशा वहां से करनी चाहिए जहां पे वैल्यू एकदम कम, है ना, क्योंकि उसको फिल करना ज्यादा आसान होगा। अच्छा, कुछ चीजें अपन सेट सॉल्व करने के पहले समझ लेते हैं, ध्यान से एक एक बातें सुनना। कि देखो ये सबसे कम वैल्यू है, इसको भर सकते हैं, है ना, और कम भी ऊपर से दो में ये जीत भी रहा है, कम के बाद भी आउट ऑफ 5 दो में ही विनर हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब मैक्सिमम वोट उन्हीं दो में चले जाएंगे, इसको कहीं ना कहीं जीरो तो मिल रहा होगा। ठीक है, बी में जीरो नहीं लिखना है, नेचुरल नंबर है। ए की अगर हम बात करें तो ए में देखो सबसे ज्यादा पॉइंट इसी के हैं, वोट सबसे ज्यादा इसी को मिले, लेकिन जीत सिर्फ ये एक ही में रहा है। मतलब जिसके 16 वोट हैं वो दो में जीत रहा है, और जिसके 49 है सबसे ज्यादा, वो सिर्फ एक ही में जीत रहा है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तो देनी पड़ेगी, और ये सब बाकी मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके हम 49 तक जा पाएंगे। सिमिलरली अब पहले 16 को भरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टोटल पॉइंट है 20। अगर किसी को जीतना है और उसको कम से कम नंबर भी देने, नंबर मतलब वोट समझ लो, तो कितने दे सकते हैं? अब देखना 20 है, एवरेज देखेंगे तो 6 3 से 18 होता है, 6 से 6 भी दे दूं, है ना, तो 18 हुआ। अब अगर मैं 6 दे के तो जितवा नहीं सकता था, 7 कर दूं तो 7 7 6 ही होता है 40। लेकिन दो लोगों को 7 मिल जाएगा, और उसमें लिखा था कि हर कंस्टिट्यूएंसी में क्लियर विनर है, क्लियर विनर है। ठीक है, तो कम से कम एक में तो मुझे 8 देना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके क्लियर विनर मिल पाएगा। 8 से कम में दे ही नहीं सकता क्लियर विनर के लिए। तो 8 अगर दो में इसको जितवाना है तो दो में 8 ही देने पड़ेंगे, 8 और 8 16 हो गया, मतलब और कुछ देने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे 8 दे दो, यहाँ पे 8 दे दो, बाकी सब जगह 0 लिख दो। उम्मीद है ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ध्यान से देखना, ए को यहाँ पे हरवाना है, और बी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए को अपन को कम से कम पॉइंट भी देने हैं, है ना, आखिरी में यहाँ पे मैक्सिमम दे देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि वहां पे जितवाना भी उसको, इन दोनों में ए को जितवाना है ना। अब बी को यहाँ पे तो एकदम बड़ी वैल्यू दे नहीं सकते, छोटी सी ही देनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि पूरे नेचुरल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 35/5 भी करूं 7, तो 7 से तो छोटे ही नंबर ऊपर जाने। ठीक है, एक मोटा मोटा रफली एक आइडिया लग जाता है इससे। अब आप ध्यान से देखो, अगर ए को मैं मिनिमम रखना चाहूं और बी को जितवाना है इधर, S4 और S5 की बात करते हैं, तो 10 और 10 में तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन क्लियर विनर है मतलब 10 और 11 होगा, है ना, क्लियर विनर है मतलब 10 और 11 होगा। जी सर नहीं, अब दो में तो इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 10 और 11 नहीं, 10 और 11 तो 21 हो गया, 9 और 11 होगा, है ना। अब इसको अगर 12 दे दूं तो ये 8 हो जाएगा। तो अगर मैं 11 और 12 इधर लिख देता हूं एक सेकंड के लिए, है ना, तो इधर 9 और 8 आ जाएगा, इतना तो कम से कम अपन लिख ही लेते। अब इधर मैं ध्यान रखूं, पहले बी पे अगर कंसेंट्रेट कर लूं, 11 और 12 23 हो गया। अगर 35 में से मैं 23 माइनस कर दूं, पहले पूरे केस बना के देख लेता हूं, तो 12 आएगा। मतलब इन तीनों का टोटल 12 होना चाहिए, है ना। 12 में अपन देखते हैं कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी है। ठीक,
12 में मैं मान लेता हूं, अगर मैं बहुत सारे डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर का एडिशन 12 हो सकता है, तो 6 6 5 7 इस टाइप से कुछ भी ले लें, है ना। इधर 6 या 7 से अपन ज्यादा दे नहीं सकते, है ना। तो इन तीनों में जो वैल्यू आएंगी वो 7 या उससे कम ही रहेंगी। 12 आना है तो 7 भी आ गया, तो फिर 5 4 यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अब 49 में से देखें तो 9 और 8 17 आ चुका है, बचा कितना 32। इन तीन का एडिशन 32 चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब S1 पे अगर मैं मान लो एकदम 20 दे देता हूं, तो अब 12 बचा। 12 में भी 6 और 6 दे दूं तभी इधर काम कुछ बन पाएगा, है ना। 12 में 6 और 6, लेकिन इधर 0 आ जाएगा। ध्यान से देखना, मान लो इधर 6 दे देता हूं 12 बचे के लिए, इधर 0 जो कि आ नहीं सकता, फिर भी अपन देख लेते हैं, है ना। इन दोनों का एडिशन 12 चाहिए था, 6 6 ही आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था हमको, ठीक है। या इधर तो 6 और 6 देना ही पड़ता है, इन दोनों का समीशन 12, तो ये अपन कर नहीं सकते 6 और 6। तो इसको अपन एक काम करते हैं, 20 की जगह 19 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 19 लूंगा, ठीक है, तो 32 बचा था। अब 19 और अगर चले गया 13, इन दोनों का समीशन 13 आना चाहिए। 6 और 7 का समीशन 13 आता है, और 19 प्लस 1 20। ए देखो क्लियर विनर भी हो गया। अब 1 है, अब इधर समीशन कितना आना चाहिए 12, ये 20 11 चाहिए इन दोनों का समीशन। 11 कैसे आ सकता है, 5 6 से भी आ सकता है ना। 5 और 6 11 होता है, या 4 और 7 भी ले सकता हूं, है ना। 3 और 8 लूंगा नहीं, ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर 5 ले लिया इधर तो इधर 7 आएगा, ठीक है, और इधर 4 ले लिया तो इधर 8 आएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं, 8 दे नहीं सकता, मतलब ये 4 वाला केस हटा दो। 4 इधर नहीं आएगा तो इधर 7 नहीं आएगा। अब 7 5 12, 6 और 6 12, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब बाकी सारी चीजें आप हटा सकते हो, ठीक है। आपका ये सेट जो था वो कंप्लीट हो गया, आराम से ये टेबल भर सकते थे। अब बस क्वेश्चन देखने, बी को S2 में कितने मिले 5, ऑप्शन सी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 27। The constituency in which B got lower number of votes compared to A and C, ठीक है, बी को ए और सी से कम मिले हों। एक तो S2 में मिल रहा है, बस S2 में ही मिल रहा है, ठीक है। अगला, ए को S5 में कितना मिला, S5 में ए को 8, ठीक है। अब तो ओरल ओरल है। Comparing the number of obtained by A across the different constituencies, the lowest number of votes were in the constituency। ए का मिनिमम किस में है, 6 दिख रहा है S3 में, ए को S3 में सबसे कम मिले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट ए और सी आपस में मिल गए, दो अलग अलग पार्टी आपस में मिल गई बी को हराने के लिए। एनी वोटर हु वोटेड फॉर ईदर ए वुड वोटेड फॉर अलायंस, देन द नंबर ऑफ सीट्स इन दिस अलायंस वुड हैव वॉन। कितनी सीट वॉन की देख लेते हैं, ए और सी ने तो 19, इसमें तो ए ही जीत रहा था। देखो इन तीनों में तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, 3 सीट तो ऑलरेडी मिल गई है ना। इसमें 0 है, वो 3 ही मिलनी थी उसको, ठीक है, 3 ही सीट मिलेंगी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, हमारा कोर्स लेना हो तो ये लिंक पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, है ना, www.getipayment.com/ipayment2026 या ipayment2027। और हाँ, ये वीडियो काफी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी।